कोलकाता कांड में सीबीआई की जांच तेज। सीबीआई ने कोलकाता पुलिस के 2 अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया। सीबीआई की एक टीम कोलकाता के सॉल्ट लेक पुलिस थाने भी गई। सूत्रों के मुताबिक सीबीआई ने 10 लोगों की लिस्ट बनाई। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर संदीप घोष दूसरे दिन सीबीआई के समक्ष पेश हुए। सीबीआई ने शुक्रवार को भी उनसे पूछताछ की थी। दूसरे दिन की पूछताछ के लिए सीबीआई कार्यालय पहुंचे डॉक्टर घोष। कहा, मैं गिरफ्तार नहीं हूं, सीबीआई ने मुझे गिरफ्तार नहीं किया है, मैं जांच में पूरा सहयोग कर रहा हूं। कोलकाता कांड में इंसाफ की मांग को लेकर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रदर्शन। डॉक्टरों ने आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए निकाला मार्च। बेंगलुरु में बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। कोलकाता कांड पर बीजेपी महिला कार्यकर्ताओं को दिखा गुस्सा। कोलकाता केस को लेकर असम के भोगाई गांव के डॉक्टरों में दिखा गुस्सा। आईएमए ने निकाला शांति मार्च। दोषियों के लिए की फांसी की मांग। दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज ने कोलकाता कांड के खिलाफ निकाला जुलूस। हजारों की तादाद में डॉक्टरों ने लिया हिस्सा। कोलकाता कांड को लेकर आईएमए के बैनर तले दरभंगा में डॉक्टरों ने निकाला विरोध मार्च। दरभंगा मेडिकल कॉलेज के सैकड़ों डॉक्टर्स हुए शामिल। पटना में कोलकाता कांड पर डॉक्टरों ने किया विरोध प्रदर्शन। ममता सरकार के खिलाफ दिखे बैनर और पोस्टर। डॉक्टरों ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का पुतला फूंका। जमशेदपुर में कोलकाता मामले के चलते डेंटल कॉलेज में छात्रों ने की हड़ताल। हाथों में कैंडल लेकर प्रदर्शन कर रहे छात्र। बेंगलुरु में स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने डॉक्टरों की हड़ताल पर दी प्रतिक्रिया। कहा, हड़ताल से मरीजों को नहीं होगी असुविधा। तिरुचिरापल्ली के सरकारी अस्पताल में डॉक्टर कर रहे हड़ताल। डीन ने कहा, मरीजों को नहीं होने देंगे कोई परेशानी। जयपुर के सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों ने की हड़ताल। कोलकाता के डॉक्टरों के लिए मांगा न्याय। गुवाहाटी में सरकारी डॉक्टरों ने भी कोलकाता के डॉक्टरों के लिए मांगा इंसाफ। हाथों में बैनर लेकर किया प्रदर्शन। कोलकाता रेप मर्डर केस के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय का ऐलान। डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए बनेगी कमेटी। केंद्र सरकार ने डॉक्टरों से की हड़ताल से वापसी की अपील। सुरक्षा का दिलाया भरोसा। कोलकाता केस पर 42 डॉक्टरों के हुए तबादलों को किया गया रद्द। प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने आदेश निरस्त की दी जानकारी। राज्य के प्रमुख सचिव स्वास्थ्य ने बताया, इस तबादले का कोलकाता कांड से नहीं है कोई संबंध। इस तबादले का फैसला हुआ था 2 महीने पहले। पश्चिम बंगाल सरकार ने डॉक्टरों के तबादले का किया था आदेश। डॉक्टरों के तबादले का जमकर हुआ था विरोध। आईएमए ने पीएम को लिखा पत्र। एयरपोर्ट की तर्ज पर अस्पतालों की सुरक्षा की मांग। डॉक्टरों के खिलाफ अपराध की वक्त पर जांच और इंसाफ की अपील। महिलाओं की सुरक्षा पर ममता सरकार का बड़ा फैसला। अस्पतालों, महिला छात्रावासों में होगी पुलिस की रात्रि गश्त। लगाए जाएंगे सीसीटीवी। जल्द मोबाइल ऐप भी होगा जारी। रविवार को बीजेपी में शामिल होंगे पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस से 2 बार के विधायक रहे चौधरी जुल्फिकार अली। शनिवार को गृहमंत्री अमित शाह से हुई थी मुलाकात। दिल्ली में बीजेपी पदाधिकारियों की अहम बैठक खत्म। मीटिंग में अमित शाह ने भरी हुंकार। बोले, पार्टी की जड़ें मजबूत। अभी 25 साल और सत्ता में रहेगी बीजेपी। शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के फैसले के बाद रविवार को यूपी शिक्षा विभाग की अहम बैठक। भर्ती प्रक्रिया को लेकर होगा मंथन। आगे की रणनीति पर भी चर्चा। 69,000 शिक्षकों की भर्ती पर इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी ने यूपी सरकार को घेरा। फैसले को बीजेपी सरकार की साजिशों को करारा जवाब बताया। हाईकोर्ट के फैसले पर बोली बीएसपी सुप्रीमो मायावती। कहा, सरकार ने अपना काम निष्पक्षता से नहीं किया। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो अखिलेश यादव ने 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट को कहा धन्यवाद। कहा, सरकार पर लगाया आरक्षण के अधिकारों को छीनने का आरोप। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती मामले में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का पलटवार। बोले, चाचा भतीजे करते थे वसूली। इस सरकार भ्रष्टाचार फैलाने की कोई छूट नहीं। 22 अगस्त को वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की होगी पहली बैठक। अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी जेपीसी के सदस्यों को संशोधन के प्रस्ताव से करेगी ब्रीफ। सिद्धारमैया पर केस चलाने की मंजूरी के बाद सियासत तेज। बीजेपी ने सीएम का मांगा इस्तीफा।
मैसूर जमीन घोटाला केस में हाईकोर्ट पहुंची कर्नाटक सरकार। सीएम के खिलाफ मुकदमा चलाने के फैसले को कर्नाटक सरकार ने हाईकोर्ट में किया चैलेंज। कर्नाटक में सिद्धारमैया पर केस चलाने की मंजूरी पर बोले गृह मंत्री परमेश्वर। कहा यह साफ है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत को ऊपर से दबाव था। राज्यपाल द्वारा मुकदमा चलाने की अनुमति दिए जाने पर बोले सीएम सिद्धारमैया। कहा पूरा मंत्रिमंडल, पार्टी हाईकमान, सभी विधायक, एमएलसी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद मेरे साथ। कर्नाटक के डिप्टी सीएम ने राज्यपाल से निर्णय वापस लेने की मांग की। बोले शिकायत में कोई दम नहीं है और शिकायत को खारिज करके लोकतंत्र को बचाया जाना चाहिए। भारत की अगुवाई में वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन। वसुधैव कुटुंबकम के दर्शन पर आधारित हुआ कार्यक्रम। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन में बोले पीएम मोदी। आतंकवाद, अलगाववाद, अतिवाद समाज के लिए खतरा। आतंकवाद, अतिवाद और अलगाववाद हमारे समाजों के लिए गंभीर खतरा बने हुए हैं। शिखर सम्मेलन में शामिल देशों को पीएम की सलाह। कहा आपसी सहयोग को बढ़ाना समय की मांग है। ग्लोबल साउथ के देश आपस में मिलकर ताकत बने। फ्रेंड्स, यह समय की मांग है कि ग्लोबल साउथ के देश एकजुट होकर, एक स्वर में, एक साथ खड़े रहकर एक दूसरे की ताकत बने। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में पार्लियामेंट्री कमेटियों का हुआ गठन। लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने किया गठन। संसदीय कार्य मंत्री की सिफारिश पर हुआ समितियों का गठन। गणेश सिंह बने पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति के अध्यक्ष। कमेटी ऑन एस्टीमेट के अध्यक्ष बने संजय जायसवाल। पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन बने केसी वेणुगोपाल। हरियाणा विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही जननायक जनता पार्टी में इस्तीफे का दौर जारी। हरियाणा के टोहाना से जेजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने पार्टी के तमाम पदों से दिया इस्तीफा। 2 दिन में 4 विधायक दे चुके हैं जेजेपी से इस्तीफा। 1 दिन पहले ही पार्टी के एक और विधायक और पूर्व मंत्री अनूप धानक भी दे चुके हैं जेजेपी से इस्तीफा। दिल्ली के तालकटोरा इलाके में हुई रिमझिम बारिश। मौसम हुआ सुहाना। दिल्ली के अकबर रोड में भी बरसे बादल। पारा गिरने से लोगों को मिली राहत। लातूर के उदयगीर में भारी बारिश के चलते घरों में घुसा पानी। रोड पर भी जलभराव। जयपुर में हुई भारी बारिश के चलते दौसा और सवाई माधोपुर की सीमा पर बना मोरिल बांध हुआ ओवरफ्लो। मोरिल नदी का बढ़ा जलस्तर। मोरिल नदी की पुलिया पर 2 फीट से ऊपर बह रहा पानी। पानी के तेज बहाव में बह गया बाइक सवार। ग्रामीणों ने निकाला सुरक्षित। गांधरबल में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात। चारों ओर जलभराव। गांधरबल के कांगन में हुई भारी बारिश। सरकारी स्कूल में भी भरा पानी। रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। गली मोहल्ले हुए जलमग्न। शिमला के रामपुर में बादल फटा। सड़कों पर आया मलबा। सड़कों पर आवागमन हुआ बाधित। बादल फटने की घटना से सेब की फसल पर भी पड़ा असर। लखनऊ एयरपोर्ट के कार्गो एरिया में रेडियोएक्टिव एलिमेंट के लीक होने की खबर को प्रशासन ने नकारा। फॉल्स अलार्म बजने से मचा अफरा तफरी का माहौल। गुरुग्राम के एम्बुलेंस मॉल को बम से उड़ाने की मिली धमकी। मेल में मिली धमकी के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम। मॉल को कराया गया खाली। नोएडा के डीएलएफ मॉल में बम की सूचना के बाद मचा हड़कंप। नोएडा पुलिस ने इस पूरे मामले को बताया मॉक ड्रिल। एहतियात के तौर पर मॉल को कराया गया खाली। पश्चिम बंगाल में मेडिकल स्टूडेंट और बांग्लादेश में हिंदुओं के असमय मौत के शिकार लोगों की आत्मा की शांति के लिए अयोध्या में हवन पूजन। साधु संतों ने यज्ञ में आहुति डालकर शांति की प्रार्थना की। रक्षाबंधन के त्यौहार पर यात्रियों की सुविधा के लिए दिल्ली मेट्रो चला सकता है अतिरिक्त ट्रेनें। मेट्रो कॉरिडोर में स्टैंड बाय ट्रेनों की हो रही व्यवस्था। सासाराम के सरकारी अस्पताल में बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया चोर। लोगों ने की पिटाई। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के नोटिस का पूजा खेड़कर ने नहीं दिया जवाब। धोखाधड़ी मामले में मांगा गया है जवाब।
पूजा खेड़कर के घर पर नोटिस चस्पा। खेड़कर को अपना मामला पेश करने के लिए 16 अगस्त तक का दिया गया था समय। विश्व ग्रीन पे प्लानेट ने चलाया बड़ा अभियान। पर्यावरण संरक्षण के लिए बांटेंगे 1 लाख पौधे। मुफ्त में पौधा पाने के लिए बतानी होगी पेड़ की खासियत और पहचान। एवरग्रीन नर्सरी ने दिए मुफ्त में पौधे। उदयपुर में स्कूल कॉलेजों में अगले आदेश तक छुट्टी। चाकूबाजी की घटना के बाद बिगड़ा माहौल। उदयपुर में प्रशासन ने एहतियातन आज रात 10 बजे तक के लिए इंटरनेट सेवा को रोका। शहर में धारा 144 लागू। उदयपुर में जगह जगह पुलिस बल तैनात। जिलाधिकारी ने की शांति बनाए रखने की अपील। उदयपुर में स्थानीय प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर। उदयपुर के जिलाधिकारी अरविंद पोसवाल ने दी घायल छात्र की हेल्थ रिपोर्ट। कहा विशेषज्ञ डॉक्टर्स की देखरेख में जारी है इलाज। तेलंगाना में कांग्रेस बीआरसी कार्यकर्ताओं में झड़प। विधायक हरीश राव के इस्तीफे की मांग पर हुआ विवाद। भोपाल में इंडियन लैंग्वेज फेस्टिवल का शुभारंभ। सीएम मोहन यादव ने किया उद्घाटन। उदयपुर में मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बीजेपी के दिवंगत नेता अमृतलाल मीणा को दी श्रद्धांजलि। परिजनों से की मुलाकात। बांग्लादेशी हिंदुओं के खिलाफ हो रही बर्बरता पर एकजुट हुआ बंगाली समाज। जमशेदपुर में 5000 से ज्यादा महिलाओं और पुरुषों ने निकाला कैंडल मार्च। दिल्ली में दीक्षारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। छात्रों को किया संबोधित। दिल्ली में पैरालंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल का विदाई समारोह हुआ आयोजित। कार्यक्रम में शामिल हुए खेल मंत्री मनसुख मांडविया। श्रीनगर में पढ़ाई को बढ़ावा दे रही हैं गजाला मंजूर। घाटी के छात्रों को करवा रही डिजिटल पढ़ाई। न्यूयॉर्क में इंडिया डे परेड में राम मंदिर के रेप्लिका को लेकर छिड़ा विवाद। रेप्लिका को हटाने के लिए चला अभियान। दिल्ली में मनीष सिसोदिया ने कालकाजी मंदिर में किए दर्शन। विधिवत किया पूजा पाठ। सीरिया की मदद के लिए भारत आया आगे। सीरिया में भारत ने भेजी एंटी कैंसर दवाएं। प्रयागराज में सैनिकों को बहनों ने बांधी राखी। मिठाई भी खिलाई। सैनिक भी हुए खुश। कहा हर जगह है हमारी बहनें। भारतीय वायुसेना का एक और साहसिक अभियान। वायुसेना ने भीष्म में पोर्टेबल क्योबस का किया सफल परीक्षण। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल को किया गया पैराड्रॉप। आपदा के दौरान स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने में मिलेगी मदद। और जैन बाबा महाकाल के दरबार पहुंचे रेमो डिसूजा। बाबा महाकाल के किए दर्शन। भस्म आरती में हुए शामिल। केदारनाथ पैदल यात्रा मार्ग पर आवाजाही शुरू। प्रशासन ने 15 दिनों में तैयार किया यात्रा का मार्ग।